जब सब चले गए हैं तो कोई भी इधर उधर हमारी बात नहीं सुनेगा। अगर बोर्ड को पता चल जाए तो बर्बाद हो जाएंगे। आई थिंक मेरे आने की जरूरत नहीं है। क्या बात तुम्हारी हो रही है सारा, या हम तुमसे बात कर रहे हैं मेरी जान? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगा। मुझे तो किसी ने कुछ बताने की जहमत ही नहीं की। लगता है इंटर्नी डॉक्टर से बात करने की जरूरत नहीं समझी जाती। हुरैन, खुदा के वास्ते छोड़ भी दो ये इंटर्नी वाली बातें। तुम भी डॉक्टर हो, खत्म करो ये खुद को कमतर समझना। अपने आप को हमसे अलग मत समझो। ये सब कुछ उस अली की वजह से हुआ है। उसने मुंह पर मेरी बेइज्जती कर दी थी। मुझे लगा था कि ये जमीन फटे और मैं इसमें धंस जाऊं, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा। तुम्हारे सामने था ना, कुछ नहीं कहा मैंने। सलाम दोस्तों, कैसे हो? हेलो। ओह हेलो सारा, क्या तुम रात के ऑपरेशन के लिए रुक रही हो? वैसे तो कोई काम नहीं है मुझे, रुक जाऊं क्या? नहीं, वो मैं भी सर्जरी के लिए जा रहा था इसीलिए पूछा। तो किसी को तो मेरे साथ वहाँ मौजूद होना चाहिए ना। क्या हाल है दोस्तों? मैं कॉफी लेने जा रहा हूँ। आप सब तैयार हैं ना रात के लिए? हाँ भाई, तैयार है, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ। बहुत प्रेशर है ऐसे मौके पर। पता नहीं क्या हो जाता है, पहले भी ऐसा होता था। आई होप कि कुछ गलत ना हो। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, रिकॉर्ड कर लो प्लीज। सारा, ये तो ज्यादती है, थोड़ा एहसास करो, हम एक टीम है यहाँ। अरे दोस्तों, सब खामोश क्यों हो गए? आप खुलकर बात कर सकते हैं, कोई मसला है क्या? ठीक है अली साहब, मैं अब आपको खुल के बताऊं सब। हम सब यहाँ बुरे डॉक्टर नहीं हैं। ज़हीन बासलाहियत एक टीम है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम यहाँ एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। आप कहते हैं खुल के बात करनी है, तो बात यह है हम आपको अपनी टीम में नहीं चाहते अली साहब। क्या आप सब भी यही सोचते हैं? मैं तो इतना ही कहूंगी कि जिस साल तुम जाओगे यहाँ से, हम सब लोग पार्टी करेंगे। हाँ। यानी आपकी सर्जरी पे कमांड अच्छी है, हाँ? इसलिए सर्जरी को इससे अलग रखें, यहाँ के लिए सूटेबल नहीं। जी हाँ, ठीक है, तो अब मैं आप सबको अकेला छोड़ देता हूँ। आपके साथ रहने से बेहतर है अकेला रहना। आपकी भी खुशी इसी में है तो ठीक है। आप खुश हैं? थैंक यू सर। नाराज हो गया, नाराज हो गया। थोड़ा दूर ही रहेगा तो बेहतर है। दोस्तों, आखिरकार ये मसला भी हल हो गया। मुबारक हो सबको। यार जानान। जी डॉक्टर। अरे आप यहाँ हैं? काया साहब तो कब से नीचे बैठे हैं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम, बस मैसेज आया है कि नीचे फेशियल करवा रहे हैं। मैं समझ गया। परवीन साहब खुद तो आ नहीं सकी, तो हमें चेक करने के लिए अपना जासूस भेज दिया। अगर वो नीचे जाएं तो क्या करेंगे? मेहती साहब अभी फेशियल सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी देखता हूँ, फिक्र मत करो। ओके, चले फिर, ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ जरूर। ठीक है सादतीन साहब, जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो हमारी जंग शुरू हो जाएगी। हाँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सब लोग इसी बारे में बात करेंगे, फिर बात होगी। हेलो आमिर, खैरियत है ना? तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? ऐसे अचानक तुम्हारी कॉल आई तो मैं परेशान हो गई। तुम्हारी अचानक से कॉल देखकर मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। यह वाकई में मेरी याद आ गई थी, इसीलिए कॉल की तुमने मुझे। आपके पास हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ स्वीट वर्ड्स होते ही हैं। लेकिन हाँ, आपने ठीक कहा, हम आपको तकलीफ देते हैं, जानता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा याद करती हूँ। अब बताओ क्यों फोन किया? अम्मी बाबा को घर बुलाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैंने उन्हें खुद दूर रहने की सजा दी है। अम्मी, वो हॉस्पिटल में 2 दिन ना हो, बस इतना कर लें। बस आज के लिए उन्हें अपने साथ रख लें, मान जाए ना। मेरी प्यारी अम्मी, इतनी सी तो बात है, मुझे डालेंगे क्या? वैसे तुमसे एक बात कहूँ मैं, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे किस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना है। आखिर तुम मेरे ही बेटे हो, कैसे इनकार करूँगी? ठीक है, मैं कर लूंगी। ये हुई ना बात। बाबा को भेज रहा हूँ, बाकी काम आपका है। चले फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। जानान, बाबा से मिलो और कहो सबा साहिबा घर पे आपकी मुंतजर है। हेलो।
हेलो अली। खुशी हुई कि तुम भी ऑपरेशन में शामिल हो रहे हो। आखिर हम एक अच्छे मकसद के लिए यहाँ हैं। दरअसल ऑपरेशन मेरी तवक्को के मयार का नहीं। सर्जरी के बजाय तुम्हारी टीम ऑपरेशन करती है। जो भी देखो सब डिफेक्टिव है, कंप्लीटली नॉन प्रोफेशनल। अली, तुम यहाँ आए ही क्यों हो? ये तो तुम कह नहीं सकते कि तुम्हें जबरदस्त ऑफर दी गई थी, क्या ख्याल है? तो ये बात तो फजूल है। सच बताओ, क्यों आए हो? मैं जल्द ही अमेरिका वापस जा रहा हूँ। वैसे भी परवीन साहिबा के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी था, लेकिन मैं उनका असल मकसद समझ गया हूँ। वो एक्चुअली तुम्हें यहाँ रोकना चाहती हैं, ये सारे चैलेंजेस देकर। परवीन साहिबा हमेशा एक कदम आगे का सोचती हैं। लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारे इस हॉस्पिटल में अब तक रहने की आखिर वजह क्या है? वजह तो तुम बखूबी जानते हो। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। अच्छा, तो फिर सुन लो आमिर, मैं बता देता हूं। इसकी सिर्फ एक वजह है और वो है अफसून। वजह उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। मैं इतना कहूंगा कि तुम मेरे साथ ईमानदार रहो, लेकिन तुम तो अभी तक खुद अपने साथ ही ईमानदार नहीं हो। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, अफसून की बात कर रहा हूं। मुश्किल नहीं है आमिर, अफसून की बात कर रहा हूं। नाम से जाहिर है अफसून, क्या मतलब? हेलो अफसून। तैयार हैं आप लोग? हाँ, तैयार है। तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। यार, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने जो एहसान किया है, मैं ये कुर्बानी कभी नहीं भूलूंगी। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलो। आमिर, ये लो। ये क्या है? ऑपरेशन थिएटर में सुनने के लिए। घबराओ नहीं, कोई आंतिब का गाना नहीं होगा, सिर्फ क्लासिकल मौसीकी है। अच्छी चॉइस है, पसंद आया। हाँ, मुझे मालूम है। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। चलो। चलो। सही तरीके से यूज करना होता है, ये गलत तरीका है। सारा, सोचा तुम्हें एक स्वीट पर्सनालिटी की जरूरत होगी। सो स्वीट ऑफ यू।